हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स का एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन होता है जो वो पूछते हैं कि क्या हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है या हम उसको छोड़ दें। एज एन एस्पिरेंट आपको क्या लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूरी है या उसको छोड़ देना चाहिए, या फिर हमें उसको फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए कि जब एग्जाम में आएगा तब देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितना इंपॉर्टेंट है एंड इट कैन एक्ट एज अ जैकपॉट फॉर योर जेआरएफ। देखिए, पेपर वन और पेपर टू का जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक हाई वेटेज एरिया है। दिस इज अ हाई वेटेज एरिया। मैम वो कैसे हाई वेटेज कैसे? देखिए, आपके सीधा सीधा 30 नंबर सिर्फ एक यूनिट से आ जाते हैं। 30 नंबर यानी 15 क्वेश्चंस। यानी आपको पता है कि पेपर वन में आपसे एक आरसी पूछा जाता है और पेपर टू में आपसे दो आरसी पूछे जाते हैं। सो एक आरसी यानी 5 क्वेश्चन और दो आरसी यानी 10 क्वेश्चन, हो गए टोटल 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? 30 मार्क्स। पूरा पेपर आपका टोटल कितने नंबर का होता है? 300 मार्क्स का आपका टोटल नेट का एग्जाम होता है। उसमें से अगर 10% सीधा सीधा अगर आपको आरसी दे रहा है, यानी 30 नंबर सीधा सीधा आपको अगर आरसी दे रहा है, तो उसमें क्या हर्ज है? आप क्यों नहीं इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं? जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, आप मॉक्स करते हैं, तो आप साथ साथ में आरसी की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। यानी अगर आप आरसी अच्छे से करके जा रहे हैं तो आपका आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई हो रहा है। अब देखिए ना, ये एक जैसे ओपन बुक होती है ना, ओपन बुक टेस्ट, ये उसकी तरह ही है। आपके सामने एक पैसेज है और उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको वो सॉल्व करना है। बस आपको प्रैक्टिस क्या करनी है कि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन से पैराग्राफ में या कौन से वर्ड्स का यूज करके वो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। अब इससे क्या पता चलता है? देखिए, बहुत बच्चे सोचते होंगे हमें आरसी देते ही क्यों एग्जाम में, इसका फन क्या है या इसका पर्पस क्या है कि हमसे मतलब वो पूछा जा रहा है, आरसी पूछा जा रहा है। देखिए, आपका जो नेट का एग्जाम है, इट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये चेक करता है कि आप कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहे हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आपकी कितनी जल्दी है, प्लस जो हिडन मैसेजेस हैं, जो हिडन मैसेज है या हिडन मीनिंग है बिहाइंड अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और बिहाइंड अ पर्टिकुलर सेंटेंस, आप उसको कितना समझ पा रहे हैं। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम इट नीड्स एनालिटिकल माइंडसेट। क्या आप ये दोनों चीजें कर पा रहे हैं? अगर तो हाँ, तो आप आरसी में, मैं बोलती हूँ ज्यादा से ज्यादा 30 में से आपके 28 क्वेश्चंस तो ठीक हो ही जाएंगे। 28 नहीं तो 26 to 28 क्वेश्चंस ठीक होने ही होने चाहिए। तो जो आरसी है ना, वो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम है। इट इज अ जैकपॉट फॉर यू। और पेपर वन जो सबके लिए कॉमन होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पेपर टू, आप किसी भी पेपर टू आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप ज्योग्राफी से है, मैनेजमेंट से है, कॉमर्स से है, हिस्ट्री से है, हिंदी से है, आप कहीं से भी है, पेपर वन सबके लिए कॉमन है। और जो उसमें आरसी आता है वो बहुत ही ज्यादा फ्लैट और फैक्चुअल पूछा जाता है, यानी कुछ ज्यादा ट्विस्टेड नहीं पूछा जाता। हाँ, पेपर टू का जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो ऑब्वियसली जो उसका लेवल होगा वो थोड़ा एडवांस होगा, बट इतना भी एडवांस नहीं होगा कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो अगर जिन बच्चों को अभी भी डाउट था कि हमें आरसी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको आरसी जरूर करना चाहिए। क्योंकि सीधा सीधा ये आपको 30 नंबर दे रहा है, यानी आपका पूरे पेपर का 10% सिर्फ एक यूनिट कवर कर रहा है। अभी भी 20-25 डेज बचे हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिएगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको स्क्रॉल करने में, रीड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो थैंक यू so very much for watching. That was all for today. See you soon in the next video. Bye bye and take care.